हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि सोफोस फायरवॉल में नेटिंग कैसे करते हैं और इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फायरवॉल में रिपोर्टिंग कैसे जनरेट करते हैं, आप रिपोर्टिंग कैसे देख सकते हैं। प्लस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हम मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज किया है, कुछ लोगों ने यूट्यूब में कमेंट किया है। तो उनके क्वेश्चन का मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं अपने फायरवॉल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम अपने फायरवॉल में लॉगिन करते हैं। राइट, फायरवॉल में लॉगिन करने के बाद से आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए सबसे ऊपर एक टैब दिया हुआ है मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग में, रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद से ये पूरा आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रैफिक डैशबोर्ड, व्यू ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो व्यू ऑल इन द सेंस आप जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट ये शो करके दिखाएगा। जैसे ये आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन आपके यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपका ड्यूरेशन दे रखा है 19/9/2022, यानी ये आज का ही है, से लेके और सुबह से लेके शाम तक, मतलब 19 से लेके 19 तक का, इन द सेंस ये आज का ही है। तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन इन द सेंस की यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जनरल बिजनेस है, आपका सिंक ऐप डिस्कवर्ड का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैटेगरी है, आपका नीचे इसमें बाइट्स परसेंटेज कितना यूजेज किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये सारे यूजेज हैं आज जो मेरे फायरवॉल में हुए हैं मेरे पूरे नेटवर्क में, उसका ये सारा का सारा ओवरव्यू बताएगा। किस आईपी ने कितना यूज किया है, ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेरे को शो करेगा। यहाँ पे आप होस्ट देख रहे हैं, होस्ट की आईपी क्या है। सेम आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको कौन कौन सी कंट्री में गया हुआ है। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन कंट्रीज, सोर्स कंट्रीज। नीचे आएंगे आप, आपको यूजेज के साथ साथ परसेंटेज भी दिखाएगा कितना यूजेज कौन सी कंट्री से हुआ है। सेम आप नीचे आएगा आएंगे तो आपको वेब कैटेगरी यहाँ पे शो होने लगा है। तो यहाँ पे आपको वेब कैटेगरी में कौन कौन से वेबसाइट पे जाके, कौन कौन से वेबसाइट कैटेगरी में जाके यूजर्स ने एक्सेस किया है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन आपको शो होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेब डोमेन्स, यहाँ पे डोमेन्स नेम शो हो रहा है। राइट, आउटलुक, शेयर पॉइंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन आपको शो होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाएगा। आप चाहते हैं तो आप यहाँ से नॉर्मली आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे एप्लीकेशन फिल्टर शो करे तो सिर्फ एप्लीकेशन फिल्टर शो करेगा आपको। सेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे वेब कैटेगरी क्या क्या रही है, तो वेब कैटेगरी में आपको यहाँ पे वेब कैटेगरी शो करेगा। सोशल नेटवर्किंग, जितनी भी चीजें हैं आप, और नॉर्मली यहाँ से आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली रिपोर्टिंग आपको सिर्फ देखनी है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे आके आप पूरे दिन का लाइव, मतलब पूरे दिन का आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। कहने का मतलब है आपको पुराना देखना है तो आप यहाँ पे कैलेंडर से जाके पुराना भी देख सकते हैं। राइट, ये डिपेंड करता है आपके मॉडल पे कि आप कितने पुराना देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी हाईलाइटेड है इन सेंस में इतना पुराना लॉग्स अपने फायरवॉल का रिपोर्ट का देख सकता हूँ। मॉडल इसलिए डिफाइन होता है कि आपके मॉडल के हिसाब से ही आपके फायरवॉल में हार्ड डिस्क मिलती है जिसमें आपका सारे ये लॉग्स स्टोर होते हैं। राइट, तो बेसिकली इस पे ये क्वेश्चन मेरे से यूजर ने लिंक्डइन पे पूछा था कि सर फायरवॉल अगर हम ले रहे हैं तो सोफोज ही क्यों। राइट, बेसिकली मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप सोफोज लीजिए या पालो अल्टो लीजिए या फोर्टिनेट लीजिए। बेसिकली क्या है कि इंडिया के एसएमबी मार्केट में सोफोज एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट से लेके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ हार्ड डिस्क आती है, फ्लैश डिस्क आता है, जिससे ऑन बोर्ड, इन द सेंस ऑन बोर्ड डिवाइस में ही हमारा रिपोर्टिंग पार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी एसएसएल वीपीएन की। इसका जो एसएसएल वीपीएन क्लाइंट है वो फ्री है। जी हाँ, ये फ्री है। तो सबसे प्लस पॉइंट इसका ये रहा कि हमें एसएसएल वीपीएन के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपने मॉडल के हिसाब से एसएसएल वीपीएन जनरेट करते जाइए करते जाइए करते जाइए और यूजर्स को देते जाइए। आप वही अगर आप फोर्टिनेट में जाते हैं, वही आप अगर सोनी कॉल में जाते हैं तो आपको
कुछ नंबर्स के बाद से 5 या 10 नंबर के बाद से आपको पर SSL क्लाइंट के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। उनके रिपोर्टिंग के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से सिस्टम चाहिए, वो सारे कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है और डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। सोफोज में ये है कि आप सोफोज में ऑन फायरवॉल पे ही आप सारा का सारा चीज मैनेज कर सकते हैं। SSL VPN क्लाइंट आपका फ्री है। साथ ही साथ एक और फीचर्स जो मैं आपको बताने वाला था कि सेंट्रलाइज सिंक्रोनाइजेशन। ये सेंट्रल सिंक्रोनाइजेशन ये है कि सपोज दैट अगर आप सपोज का ही एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, फायरवॉल तो यूज कर रहे हैं, अगर आप सपोज का ही एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो आप अपने फायरवॉल और एंटीवायरस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे इतने हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। फायदे ये है कि सबसे बड़ा फायदा कि आपके नेटवर्क में चाहे वो डेस्कटॉप लेवल पे वो कोई वायरस आता है या नेटवर्क लेवल पे वायरस आता है, ये दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। सपोज किसी ने पेन ड्राइव लगाई, कोई इन्फेक्टेड फाइल आ गया या कोई ईमेल में आपका फाइल आ गया, राइट? जैसे ही सिस्टम उसको एंटीवायरस रिकॉग्नाइज करेगा, वो डायरेक्टली आपके फायरवॉल पे शो करना स्टार्ट कर देगा कि एक सिस्टम जो है वो आपका इन्फेक्टेड है। वो शो कहाँ करता है? जैसे मेरा भी सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी ऑन कर रखा है, राइट? जिसको बेसिकली हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट इन द सेंस फायरवॉल और एंटीवायरस के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको हार्ट बीट टेक्नोलॉजी सपोज डिफाइन करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइव मेरे पास अभी 10 सिस्टम मेरे कनेक्टेड है, राइट? और सारे वेल है। अभी मेरे पास कोई एट रिस्क पे नहीं है, मिसिंग नहीं है। मिसिंग इन द सेंस कोई सर्विस तो ऐसा नहीं है कि जो बंद पड़ा हुआ है, चाहे वो एंटीवायरस का हो चाहे वो फायरवॉल का हो, कोई वार्निंग तो नहीं है। अगर आपके किसी भी सिस्टम में, आपके नेटवर्क में कोई मालवेयर आ जाता है या कोई स्पैम आता है और सिस्टम जैसे ही वो जनरेट करेगा, ऑटोमेटिक आपको फायरवॉल पे लॉगिन शो करना स्टार्ट कर देगा, उस सिस्टम का आईपी, उस सिस्टम का नाम, कि इस सिस्टम में स्पैम या वायरस आ चुका है और ये इन्फेक्टेड है। या तो वो वार्निंग पे आ जाएगा या मिसिंग में आ जाएगा। सपोज कोई एंटीवायरस की सर्विसेज आपकी रनिंग नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका मिसिंग में आ जाएगा। आप नॉर्मली वहां पे जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही पोर्टल से आप एंटीवायरस प्लस फायरवॉल मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैं अभी फायरवॉल बता रहा था आपको, इसलिए मैं ये फायरवॉल लॉगिन कर रखा है। बट मैं अपना फायरवॉल कभी भी यहाँ से एक्सेस नहीं करता। सोफोस अपना एक सोफोस सेंट्रल देता है, सोफोस सेंट्रल। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ उसका पोर्टल, cloud.sophos.com उसका लिंक है। तो बेसिकली आप एक ही पोर्टल से मल्टीपल फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। एक ही पोर्टल से सोफोस की जितनी भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो आपका वायरलेस हो, चाहे फायरवॉल हो, चाहे आपका सर्वर लाइसेंस हो, चाहे एंटीवायरस लाइसेंस हो, आप सब के सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट? आप इसी पोर्टल से अपने फायरवॉल को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको पब्लिक आईपी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अलग अलग फायरवॉल में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट सोफोस का मुझे यही लगता है कि आपको डबल प्रोटेक्शन दे रहा है। एंटीवायरस लेवल पे आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको नेटवर्क लेवल पे भी मिल रहा है। आप एट अ टाइम अपने रिस्क को मॉनिटर कर सकते हैं। एक ही पोर्टल से आप सारा का सारा अपना मॉनिटरिंग पूरे नेटवर्क का, चाहे आपके पास मल्टीपल नेटवर्क हो, मेरे पास जैसे मल्टीपल नेटवर्क्स है, राइट? आउटसाइड द इंडिया भी है, बट मैं एक ही पोर्टल से सारे के सारे फायरवॉल्स, सारे के सारे मेरे नोड्स जो जिसमें मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, चाहे वो सर्वर्स हो चाहे वो क्लाइंट हो, वो सारा का सारा मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। और इजीली मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहता है सोफोज के साइड से। कोई भी वायरस आएगा ऑटोमेटिक आपको सोफोज आपको मेल आईडी पे मेल भेज देगा कि ये वायरस इस सिस्टम आया हुआ है या ये सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिए। आपको रिकमेंडेशन आती रहेगी, या आपको उसको स्किप करना है या आप उसे रिमूव करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप उसको रिमूव करते हैं, कोई किसी ने EXE डाउनलोड कर ली जो कि एंटीवायरस उसको एज ए स्पैम ट्रीट कर रहा है, या फिर वो वाकई में कोई फाइल है जो कि स्पैम ही है, जैसे ही आप उसको डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक आपका एंटीवायरस आपको ग्रीन इन द सेंस क्लीन देगा कि ये सिस्टम अब क्लीन हो गया है, और वो फायरवॉल से सिंक करेगा, यानी सोफोस सेंट्रल से सिंक करेगा। तो आपका नेटवर्क फायरवॉल सिक्योरिटी प्लस आपका एंटीवायरस सिक्योरिटी, जैसे दोनों आपस में सिंक करेंगे, आपका सिग्नल का जो सिंबल रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि आप सोफोस का अगर फायरवॉल यूज कर रहे हैं
सोफोस का एंटीवायरस यूज कीजिए, या सोफोस का एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो सोफोस का फायरवॉल यूज कीजिए। दोनों अगर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि सेंट्रलाइज सिक्योरिटी ऑन नहीं रखते हैं, तो प्लीज इस हार्ट बीट सिक्योरिटी को ऑन रखिए। हार्ट बीट सिक्योरिटी को ऑन करने से सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको एक ही पोर्टल से सारे अपने सपोज के प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। प्लस हार्ट बीट सिक्योरिटी से आपके पूरा नेटवर्क इंड यूजर से लेके और इंटरनेट तक आप आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं और अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक यूजर ने मेरे को पूछा है कि सर फायरवॉल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो बाहर से सिक्योरिटी रहे, हमारा फायरवॉल हैक ना हो, राइट, कम ट्रैफिक हिट मारे कोई, अगर मेरा फायरवॉल का पोर्ट ओपन है तो सीधी सी बात है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप एडमिनिस्ट्रेशन टूल पे जब जाते हैं, उसके बाद से आपको नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन टूल पे जाने के बाद से डिवाइस एसेस में आपको डिफाइन करना होता है कि मुझे अपना फायरवॉल कहाँ कहाँ से एक्सेस करना है। एज ए आईटी पर्सन आपको पता होना चाहिए कि मैं अपना फायरवॉल कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो सिर्फ वही मीडियम, वही पोर्ट अनेबल रखिए, बाकी सारे पोर्ट को आप डिसेबल रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे पता है कि लैन में तो मैं ठीक है, लोकल मेरा लैन है, चाहे वो मैं HTTPS के थ्रू एसेस करूँ, चाहे SSH के थ्रू यूज करूँ, चाहे उसको पिंग करना है मेरे को फायरवॉल को, SSO क्लाइंट्स हैं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो लोकल तो कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही हम नेटवर्क के बाहर फायरवॉल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे ध्यान देने वाली बात होती है कि वहां पे सिर्फ आपको HTTPS सेलेक्ट करना होता है, और साथ में आपको SSL VPN, अगर आपके पास VPN क्लाइंट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए दे रखे हैं, या अगर VPN आप यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, तो आप सिर्फ VPN ऑन रखिए, बाकी सारे सर्विसेज को आप डिसेबल रखिए। इससे ये होगा कि आपके पब्लिक आईपी को ना ही कोई पिंग कर सकता है, राइट, ना ही कोई आपका पुट्टी या अलग टूल के थ्रू एसएसएच के माध्यम से एक्सेस कर सकता है, ना ही कोई टेलनेट कर सकता है। तो बेसिकली क्या होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके नेटवर्क का जो पब्लिक आईपी है वो है क्या, आपका फायरवॉल पे कौन सा आईपी यूज हो रहा है। और जब तक आपके नेटवर्क का पब्लिक आईपी किसी को नहीं पता चलेगा, कोई आपके फायरवॉल को हिट कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सपोज सेंट्रल यूज करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप इस HTTPS को भी आप डिसेबल रखिए, राइट, और सीधे सपोज सेंट्रल से एक्सेस कीजिए। वहां पे सारा का सारा आपको 1 by 1 जितने भी लोकेशंस के फायरवॉल हैं वो सारा शो होगा। बस आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपको वो नए टैब में दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको सपोज एंटीवायरस और सपोज सेंट्रल के बारे में बताऊंगा, तो वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक यूजर ने मेरे से पूछा था कि सर SSL VPN कभी कभी प्रॉब्लम करता है, क्या क्या आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो बेसिकली VPN जो है, जो जिसके लिए हम सारी डिपेंडेंसी आजकल वर्क फ्रॉम होम पे चल रही है, SSL VPN में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी आती है कि यूजर्स बोलते हैं कि मैंने यूजर नेम पासवर्ड तो डाल दिया है, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूजर नेम पासवर्ड तो डाल दिया है, बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कनेक्टिंग पे ही शो हो रहा है। यहाँ पे जब मैं स्टेटस देख रहा हूँ तो यहाँ पे कनेक्टिंग ही शो हो रहा है, राइट, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो सबसे सीधी सी बात है कि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है और कनेक्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो SSL की सर्विस है वो प्रॉपर रन नहीं कर रही है। तो बेसिकली SSL का सर्विस रन करने का सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप नॉर्मली SSL का सर्विस जो है उसको रीस्टार्ट कर दीजिए, राइट। अभी ऑलरेडी रनिंग है, आप services.msc में जाएंगे तो आपको वहां पे SSL के सर्विसेज को आपको रीस्टार्ट करना है, या फिर उसके बाद से भी नहीं होता है तो नॉर्मली आपको सिस्टम को लॉग ऑफ या लॉग ऑन करना है, या आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब आपका इंटरनेट आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा होता है प्रॉपर, यानी स्पीड कभी टूटती है, कभी आती है, कभी टूटती है, कभी आती है, तो उस केस में क्या करता है, फायरवॉल आपके SSL VPN क्लाइंट को ट्रिगर यानी टर्मिनेट कर देता है। उसको लगता है कि ये एज ए स्पैम ट्रीट कर रहा है मेरे पास, तो वो क्या करता है, आपके सर्विसेज को स्टॉप कर देता है बेसिकली। तो आप एट अ टाइम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको नॉर्मली अपने सर्विसेज में जाना है और अपने VPN क्लाइंट को रिस्टार्ट कर देना है, राइट।
तो उससे ये होगा कि आपका जो सपोज का जो क्लाइंट है वो आपकी सर्विसेज एक बार रिस्टार्ट हो जाएगी और आपका जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है। एक यूजर ने मेरे से पूछा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नेटवर्क में कोई यूजर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इन द सेंस उसका नेटवर्क में उसके सिस्टम में वायरस आ गया है और वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन करके एक टैब है, आपको उस पर क्लिक करना है। बेसिकली वो सारा डीडोस अटैक में आता है। तो यहाँ पे जो सिंक फ्लोडिंग, यूडीपी फ्लोडिंग, टीसीपी फ्लोडिंग, ये आपको फ्लोडिंग पे ध्यान देना है। राइट। सपोज इट अगर कोई सिस्टम आपके नेटवर्क में बहुत सारे ट्रैफिक जनरेट करता है तो फायरवॉल एज ए उसको स्पैम ट्रीट करता है और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ हिट्स, यानी जो भी स्पैमिंग कर रहा है, चाहे वो टीसीपी कर रहा हो चाहे यूडीपी कर रहा हो, तो बेसिकली मोस्टली यूडीपी होता है, क्योंकि यूडीपी इन द सेंस आपके सिस्टम में आके एक्सेस हो गया है और वो लगातार आपके स्पैमिंग किए जा रहा है। तो हर एक पोर्ट का यहाँ पे आप जो फ्लोडिंग है ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन होता है, तो आप अपना डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई यूजर्स या कोई सिस्टम यहाँ पे आपका फ्लोडिंग कर रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी आईपी शो हो जाएगी। राइट। आप उसको क्लियर करके आप उसको सिस्टम को आप रिस्टार्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई वायरस तो नहीं आया हुआ है। फ्लोडिंग से प्रॉब्लम क्या होती है? फ्लोडिंग से प्रॉब्लम होती है कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क स्लो हो जाएगा, आपका इंटरनेट की सर्विसेज काफ़ी स्लो होने से होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्लोडिंग इन द सेंस मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग, फ्लोडिंग इन द सेंस कि आपके इंटरनल नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो स्पैमिंग हो, चाहे आपका नेटवर्क कार्ड खराब हो गया हो, या फिर यूजर हो सकता है कि मल्टीपल्स आपके ईमेल्स भेज रहा है और उसके चक्कर में क्या हो रखा है कि आपका आईपी ब्लैकलिस्ट हो रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है फ्लोडिंग के ऊपर। तो ये आपको चेक करना है और क्लियर करना है। तो आप नॉर्मली प्रिवेंशन टूल में ऑप्शन में आके और इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम मेरा फ्रॉड कर रहा है, यानी कौन सा सिस्टम मेरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एक यूजर ने पूछा है कि मेरा एमपीएलएस का जो कनेक्शन है वो दो साइड के बीच में तो एस्टेब्लिश हो चुका है, बट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरा एमपीएलएस वाला वीडियो देखें, मैं आपको बता देता हूँ वैसे नॉर्मली इशू क्या होता है। आप जैसे ही वीपीएन में आते हैं तो एमपीएलएस यहाँ पे दोनों ग्रीन दिखा रहा है मेरे दो साइड के बीच में, बट आपस में कम्युनिकेशन ना होने का मेन रीजन है रूल। आपका रूल कई बार क्या होता है कि आप 2-3 महीने बाद आपका रूल बनाते जाते हो, ऑटोमेटिक जो एमपीएलएस का रूल होता है वो नीचे आते चला जाता है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे आ गया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा हम रूल बना देते हैं कि उसी रूल पे आके हमारी सारी ट्रैफिक रुक जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली उस सर्विस को उठाना है और सबसे ऊपर ले जाकर ड्रॉप कर देना है, उसके बाद चेक करना है, ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लाकर छोड़ देंगे, सबसे टॉप पे लाकर छोड़ दीजिए, फिर नीचे लाकर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जब कम्युनिकेशन बन जाता है एमपीएलएस कनेक्शन जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉब्लम लगे कि मेरा कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो चुका है बट आपस में मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या उस साइड का कुछ डाटा यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, या इस साइड का डाटा मैं दूसरे साइड पे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इजीली आप रूल को मूव करके अपनी सर्विसेज को रन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी तक जितने भी वीडियो हैं आप मेरे चैनल पे जाके, अगर किसी को अभी तक मेरे सारे वीडियो ना दिख रहे हैं तो कृपया चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे मैंने सारे वीडियो ऐड किए हुए हैं, सोफोस फायरवॉल के नाम से मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप सोफोस फायरवॉल पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मेरे यहाँ पे दिख जाएंगे। राइट। और आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं फायरवॉल पे वो आपको इस सेक्शन में आके इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पुट ऑन कीजिए। आप मेरे को मैंने नया टैब ऐड किया है फेसबुक, आप फेसबुक पे भी जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। राइट। मेरे लिंक्डइन ऑलरेडी ऐड है, आप मेरे लिंक्डइन पे भी जाके देख सकते हैं। राइट। ऑलरेडी यूट्यूब में आपके वीडियो ऑलरेडी मैं डाल ही रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पुट अप करें। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरा रहेगा फायरवॉल को रीसेट कैसे करेगा, मेरा फायरवॉल ख़राब हो जाता है या आरएमए डिवाइस आती है मेरे पास या आरएमए में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आई होप कि वो मेरा लास्ट वीडियो होगा सोफोस फायरवॉल पे। उसके बाद से हम मूव करेंगे ईमेल सोल्यूशन पे कि ईमेल सोल्यूशन क्या होता है, कैसे ईमेल सोल्यूशन लेते हैं, कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है ईमेल सोल्यूशन के लिए।
आपको लाइव करके दिखाऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर मैं लाइव आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फायरवॉल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट ऑन करें, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप मेरे चैनल के थ्रू IT सपोर्ट की सारी सर्विसेज इजीली आप सीख सकते हैं विद द प्रैक्टिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।